अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की ये वीडियो हम सुबह से स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, धूप नहीं थी बट थोड़ी बहुत गर्मी थी, बट मौसम अच्छा था। तो नाश्ता मैं बच्चों को करा चुकी थी और लंच की प्रिपरेशन करी थी। तो लंच में मैं अंडा और आलू की ग्रेवी बना रही थी, जिसके लिए मैंने फ़िलहाल सिर्फ प्याज को ट्रांसलूसेंट सा किया था और इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया था और मसाले नॉर्मली जो मिक्स मसाला और रेड चिली पाउडर, नमक, ये सब डाल के और मैंने इसको भून लिया था। टमाटरों को मैंने ब्लेंड किया था और उसके साथ ही मैंने आलू भी डाल दिया था ताकि जल्दी जल्दी वो गल जाए। और यहाँ पे मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रखे थे। टोटल मैंने 4 अंडे बॉईल किए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, बस थोड़ा सा ही बनाना था। तो यहाँ पे मैं अंडों को अभी जो है पील कर दूँगी। मेरे बच्चों को बस फ़िश और चिकन बहुत अच्छी लगती है, उसके अलावा कुछ खिलाना एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होता है मेरे लिए। बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि वो लोग सब कुछ ही खाएँ जो मैं बनाऊँ, बट बच्चों के कभी कभी मूड पर डिपेंड होता है। तो बस। और आज मुझे बाज़ार भी जाना था, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही थी कि लंच बच्चों को टाइम पे करवा के मैं जाऊं, क्योंकि आज जो था ना वो बड़ा ही कोई बिज़ी दिन गुजरने वाला था। क्योंकि मेरी कज़न्स ने कहा था कि वो लोग आज आएंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत लाइक देखना था। उनके साथ स्पेशली जब गेस्ट आते तो उनके साथ बैठो, बातें बातें करो, तो टाइम भी अच्छा गुजरता है, माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे जो था मेरी जो ग्रेवी थी सालन की, सॉरी, जो मैंने उसको भून लिया था। फिर मैंने उसको जस्ट 1 गिलास पानी लगा के ना उसको मैंने थोड़ा पकने के लिए छोड़ दिया था। और तब तक ये थोड़ा गाढ़ा होता, तो मैंने जो है अंडे जो मैंने बॉईल किए थे उनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। नॉर्मली हम लोग उसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करते हैं, बट अभी मुझे जल्दी थी तो मैंने उसको गोल्डन ब्राउन नहीं किया था, जस्ट हल्का सा लाइक उनको फ्राई किया था। बट अगर आप उसको प्रॉपर गोल्डन फ्राई करके डालेंगे ना, तो बहुत बहुत मज़े का टेस्ट, मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है। और खैर, कराची की जो गर्मी है उसमें लिटरली किचन में वीडियो बनाना या किचन में कुकिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम मुझे तो लगता है। मुझे कुकिंग में पर्सनली मज़ा तो आता है, मगर वाकई गर्मी बहुत होती है। तो अलबत्ता हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मिल बांट के कर ही लेते हैं। मेजॉरिटी भाभी भाभी बना लेती हैं, बट ये कि लंच के लिए मुझे थोड़ा बच्चों के लिए देखना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्स जो थे वो मैंने प्रॉपर ब्राउन फ्राई तो नहीं किए थे, बस उसको हल्का सा लाइक फ्राई करके मैंने ग्रेवी में लगा दिया था। क्योंकि ये ग्रेवी भी जो थी वो अच्छे से पक चुकी थी। और फिर मैं इसमें आलू चेक करी थी, पहले भी मैंने चेक किया था तो वो इतना प्रॉपर नहीं गला था, बट इस बार ये गल गए थे। तो क्योंकि पानी मुझे कम लगाना था, तो मैंने आलू जो थे वो टमाटरों के साथ ही डाल दिया था, अदरवाइज़ जब मैं पानी लगाती तो डालती। तो यहाँ पे ये जो था गरम मसाला का जो मेरे पास जितने भी गरम मसाले थे उनको पीस के हम लोग रखते हैं, और सालन जब बन जाता है तो ऊपर से इसको डालते हैं और धनिया डाल देते हैं। धनिया फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो मैंने जस्ट गरम मसाला डाला था। तो आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन डालता है कमेंट सेक्शन में गरम मसाला, क्योंकि इससे हमें ऐसा लगता है कि किसी भी सालन का फ्लेवर और जो इसकी खुशबू है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो यहाँ पे सालन मेरा रेडी हो गया था, और मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे घर की रोटी खाएँ, और मेरे बच्चों को भी घर की रोटी वैसे ज़्यादातर पसंद है। तो मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी से रोटी बनाई थी। शादी से पहले तो मैं कुकिंग वगैरह इतना नहीं करती थी, ये सब कुछ मैंने शादी के भी काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया था। और मेरे जो इन-लॉज़ हैं, लाइक जितने भी लोग सऊदी अरब में रहते होंगे उन सबको पता है कि वहाँ रेडीमेड रोटियाँ बहुत कॉमनली मिलती हैं हर मार्ट में या हर स्टोर में। लाइक आई थिंक 1 रियाल की, हाँ 1 रियाल की पैकेट पूरा मिलता है। खुबुस जिसे कहते हैं, 5 रोटियाँ उसमें होती हैं। तो मेरे इन-लॉज़ क्योंकि शुरू से वहीं रहे हैं, तो वो लोग उसी को ही प्रेफर करते हैं। इवन अगर मैं घर में रोटी बना भी दूँ कभी ऐसे ही, तो वो कहते हैं कि आप हमें ना यही दे दें, खुबूस ही हम शौक़ से खाएँगे ना। तो बस बच्चों के लिए होता है कभी बाय चांस ना हो, और लंच हम लोग जैसे अगर देर से कर रहे हैं तो फिर मैं उनके लिए बना देती थी। तो इस तरह से मेरे बच्चों को जो है होममेड जो है रोटियों की आदत हो गई है, वो लोग शौक़ से खाते हैं। स्पेशली मेरा छोटा बेटा, और जो मेरी बेटी है उसके लिए मुझे ऐसा होता है कि ये ज़्यादा अच्छी है। खैर, ये वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी जो है इतना वो नहीं करते। तो हाँ, जब मैं अम्मी के घर आती हूँ तो रोटियों का
मुझे चक्कर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये घर की रोटियों का तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए मेरी रोटी इतनी गोल भी नहीं होती। खाना बन चुका था और मैंने बच्चों को बिठा के खिलाना था, और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी बाज़ार जाना था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था। मैंने वहाँ पे एक शर्ट भी पसंद की थी, और कुछ कपड़े जो हैं डाई वगैरह के लिए दिए हुए थे वो मुझे चाहिए थे। तो वो मैं जब कभी पहनूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी कुर्ती इधर से ली है। जस्ट एक शर्ट पीस ही मैंने लिए, क्योंकि मुझे फ़िलहाल वही पसंद आई थी। बहुत सालों के बाद मैंने कोई एक पीस लाइक शर्ट वगैरह लिए, वरना मैं काफ़ी वक्त हो गया था कि मैं इस तरह से कोई भी शर्ट पीस नहीं ले रही थी। हमेशा 3 पीस ही सूट लेती थी, तो मुझे बड़ी खुशी थी, और बहुत ही कोई प्यारा ब्राइट सा कलर था। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और हम लोग फिर जल्दी जल्दी घर के लिए पहुँच रहे थे, और क्योंकि कज़न्स ने आना था तो हमें था कि हम टाइम पर पहुँच जाए, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। बट स्टिल हम टाइम पे पहुंच गए थे, क्योंकि हमें पता था उन्होंने देर से ही आना है, इवन तो वो लोग शाम की चाय पे भी आए थे। खैर, यहाँ पे हम लोग चना चाट बनाने के लिए जो था आलू बॉईल कर रहे थे, जो कि हम एक्चुअल में भूल गए थे चना चाट के लिए बॉईल करना। जब बनाने के बाद हमने उसको मिक्स वगैरह किया तो याद आया कि ये तो हम भूल ही गए। और साथ ही में चाय भी बन रही थी, और कज़न मेरी आ गई थी और वो बैठी हुई थी, बातें शातें कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग शाम की चाय की तैयारी करते और उसके बाद डिनर की तैयारी करना था। तो ये मज़ेदार सी चना चाट जो मेरी भाभी ने बनाई थी, और चने जो थे वो ऑलरेडी बॉयल पड़े हुए थे। तो अगर इस तरह हो तो आई थिंक रखना चाहिए इस तरह की चीज़ें, लाइक शामी कबाब, और ये तो कभी कोई आए सडनली तो हमें कोई टेंशन ना हो। तो ये था लाइफ सेवर इन अदर वर्ड्स। तो चना चाट हमारी रेडी थी, और इसमें नॉर्मली लाइक जिस तरह से बनती है, और इसकी एक रेसिपी भी मेरे पास है, बट हमने इसमें दही वगैरह नहीं डाला था, एक्सेप्ट दही। बाकी सारी चीज़ें डाली थी जो कि एक नॉर्मली डालते हैं। खैर, इसके बाद ये जलेबियाँ जो थे हम रहमत शीरीन से लेकर आए थे, जो कि हमारे घर के बहुत ही करीब है, और बहुत मज़ेदार, जो कि सबको बहुत ही पसंद है। साथ में हम तो पापड़ ही कह देते हैं उसे, ये जो कलरफुल से होते हैं, आई डोंट नो इसको आप लोग की ज़बान में क्या कहते हैं। तो ये जो थी जो मेरी एक छोटी बहन थी, उसने कहा मैं फ़्राई करती हूँ, तो ये उसने फ़्राई किए थे। और इस तरह से मिल-जुल के हम सब ने जो था वो काम कर लिया था, और फिर प्लास्टिक हमने डाल दिया था, और ये सारी चीज़ें हमने रख दी थी, और सब ने बैठ के एंजॉय किया था। मिल बाँट के काम करने से आई थिंक काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। और इसके बाद हम लोग बस बैठे हुए थे। तो मेरी बेटी जो थी वो लैपटॉप में खेल रही थी, और जब मैंने उसका गेम देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी इसी तरह से गो गर्ल्स करके कोई वेबसाइट थी, उसमें जो था ड्रेसअप करवाती थी डॉल्स को, इसको उसको मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। इवन कभी कभी मैं अभी भी कर लेती हूँ, तो ये भी वही कर रही थी। और जब मैंने उसको देखा और मैं उससे पूरी तरह आपको मज़ा आ रहा है, तो मुझे कह रही थी कि ये आप हो या ये मैं हूँ, इस तरह से। तो इसी तरह से टाइम गुज़र गया था, और फिर रात के खाने का वक्त आ गया था। हम लोग ने मेन्यू बहुत ही सिंपल रखा था, लाइक ज़ीरा वाले चावल और चिकन ग्रेवी। एक्चुअली में हमने अपनी कज़न से पूछा था कि तुम लोग ने मतलब बताओ जो तुम लोग को ईज़ी हो, मतलब जो दिल हो खाने का, तो फिर हम वही बनाएं। तो जो दूसरी कज़न, उसकी जो बहन है मेरी कज़न की, वो अक्सर जब भी आती है तो उसको अम्मी के हाथ की या तो दाल चावल या इस तरह की चीज़ें पसंद होती है। तो उसने ये मेन्यू हमें बताया, और फिर वो हम लोगों ने बना दिया था। और बच्चों के लिए भी आसान है, क्योंकि बिरयानी वगैरह जो इतने स्पाइस वगैरह जो होता है वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उनके लिए कुछ और सोचना पड़ता है। तो खैर, इस तरह से जब ये पता चला कि मेन्यू ये, तो खैर मैं भी खैर खुश हो गई थी। और ये फ्राई मिर्चें मेरी भाभी ने बनाया था, और इस तरह से हमारी जो है छोटी सी दावत हो गई थी। और तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड। उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।